क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है? क्या हो अगर आपको वहां किसी ऐसी आत्मा का सामना करना पड़े जो बदला लेने के लिए आपके पीछे पड़ जाए। ये कहानी है रघु की, एक साधारण ट्रक ड्राइवर जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाता है। क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगा या चुड़ैल के प्रकोप का शिकार बन जाएगा? इस हाईवे पर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह तक को हिला देगा। जानिए इस खौफनाक प्रेम कहानी का अंजाम, जहां बदले की आग और माफी की ताकत आमने सामने हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए? कहानी अभी शुरू होती है। नमस्कार दोनों, स्वागत है आपको हमारा ये YouTube चैनल पर। इस कहानी में खोने से पहले कृपया हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, रात का तीसरा पहर था। नेशनल हाईवे 66 पर गहरी धुंध छाई हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वातावरण को भारी कर रही हो। रघु, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी ट्रक में अकेला था। ट्रक के भीतर उसकी पत्नी की तस्वीर डैशबोर्ड पर रखी थी, जिसे वह हर सफर से पहले छूकर अपनी यात्रा शुरू करता था। रघु अपनी बीमार बेटी के लिए दवा और पैसे जुटाने के लिए इस रात भी लंबा सफर तय कर रहा था। उसकी आंखों में थकावट और दिल में चिंता थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी के खिलखिलाते चेहरे की यादों को महसूस किया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह सोच रहा था, क्या मैं सही वक्त पर घर पहुंच पाऊंगा? रात के सन्नाटे में ट्रक की लाइट्स सड़क पर पड़ती जा रही थीं। तभी अचानक दूर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आई। रघु ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर और हैरानी से महिला को देखने लगा। महिला के लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो अंधेरे में जलती हुई अंगारे हों। उसने धीरे धीरे ट्रक के पास आकर दरवाजा खटखटाया। रघु का गला सूख गया। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इस रास्ते के पार ले चलोगे? मेरी मदद करो, मैं अकेली हूं। रघु समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। कुछ पलों के बाद उसने सहमति में सिर हिला दिया और महिला को ट्रक में बिठा लिया। रघु ट्रक चलाता रहा, लेकिन महिला अजीब तरीके से ट्रक की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, है ना? रघु चौंक गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने महिला से पूछा, आपको कैसे पता? महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है, लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाओगे। रघु के हाथों से ट्रक का स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम ये सब कैसे जानती हो? महिला की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुमने मुझे यहां बैठाकर अपनी सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारी बेटी को बचाने का समय खत्म हो चुका है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी की तस्वीर सामने थी और वह असहाय महसूस कर रहा था। जैसे ही ट्रक जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा, महिला अचानक से गायब हो गई। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। ट्रक में अब सन्नाटा था और तभी रघु ने अपने दाहिने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस किया। वह चौंककर पीछे पलटा तो महिला उसके पीछे बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा इतना डरावना था कि रघु चीख भी नहीं सका। महिला ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है, तुमसे पहले कई लोग मुझे इस रास्ते के पार ले जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है। रघु की सांसें तेज हो गईं। वह ट्रक रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे।
ट्रक तेज रफ्तार से जंगल के गहराई में जा रहा था। रघु के ट्रक के टायर अचानक पंक्चर हो गए और ट्रक झटके के साथ रुक गया। रघु ने कांपते हुए बाहर झांका तो देखा कि ट्रक एक पुराने और खंडहर मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर के चारों ओर लहराते पेड़ों के बीच सफेद धुंध थी। रघु ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और बाहर उतरने की हिम्मत जुटाई। मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, जो इस मंदिर में आया वह कभी लौटकर नहीं गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक और महिला दोनों गायब थे। तभी मंदिर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रघु के कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रघु के कदम भारी हो चुके थे। मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन उस चीख ने उसे जकड़ लिया था। वह पीछे लौटना चाहता था, मगर ट्रक और महिला के गायब हो जाने का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी जेब में रखी बेटी की तस्वीर को उसने कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह सोचने लगा, क्या यह मेरा आखिरी सफर होगा? क्या मैं अपनी बेटी को फिर कभी देख पाऊंगा? जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी पत्नी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, रघु, किसी अनजान को मदद देने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। मंदिर के अंदर अजीब सन्नाटा था। रघु ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, कंकाल, जलती हुई चिताएं और एक औरत का चेहरा। उसने जैसे ही कदम रखा, फर्श पर खून के धब्बे नजर आए। एक कोने में टूटी हुई चूड़ियां और जली हुई साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। अचानक मंदिर के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे पास की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, जो भी यहाँ आया उसने अपनी मौत को गले लगाया। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघु ने खुद को संभालते हुए सोचा, मैं यहाँ क्यों आया? अगर मैं अपनी बेटी के पास सही समय पर न पहुंचा तो वह, उसकी आंखों के सामने बेटी का चेहरा घूमने लगा। वह बीमार बिस्तर पर लेटी कमजोर आवाज में उसे पुकार रही थी। रघु के हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम उसे बचा नहीं पाओगे। रघु ने इधर उधर देखा। यह वही महिला की आवाज थी जिसे उसने ट्रक में बैठाया था। अचानक मंदिर के अंदर हवा तेजी से बहने लगी। दीवारों पर बनी तस्वीरें खून के धब्बों में बदलने लगीं। रघु ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला एक मूर्ति के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके हाथों में एक लाल रंग की माला थी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ पिछले 50 सालों से इंतजार कर रही हूँ। तुमने मुझे ट्रक में जगह दी, लेकिन तुम्हारी मंजिल यही थी। तुम मेरी आखिरी कुर्बानी हो। रघु कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूँ जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया। इस मंदिर में उसने मेरी हत्या कर दी थी और तब से मैं हर उस आदमी की जान लेती हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है। रघु की सांसें थम गईं। महिला ने अपना हाथ उठाया और मंदिर के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुल गया। रघु ने देखा कि गड्ढे में अजीब आकृतियां हिल रही थीं, मानो सैकड़ों आत्माएं उसे नीचे खींचने का इंतजार कर रही हों। रघु ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मेरी राह देख रही है। महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम इस गड्ढे में कूद जाओगे तो तुम्हारी बेटी बच जाएगी, लेकिन अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो वह भी इस गड्ढे का हिस्सा बन जाएगी। रघु की आंखों में डर और मजबूरी थी।
वह जानता था कि इस शर्त के पीछे एक बड़ा राज छिपा है। रघु गड्ढे के पास खड़ा था। उसकी आंखों के सामने बेटी की मासूम मुस्कान तैर रही थी। वह बुरी तरह से उलझ चुका था। अगर उसने गड्ढे में छलांग लगाई तो उसकी बेटी बच जाएगी, लेकिन वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हुए जेब से बेटी की तस्वीर निकाली और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने धीरे धीरे कहा, बेटा, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। लेकिन क्या सच में मेरी कुर्बानी तुझे बचा पाएगी? यह सोचते ही उसका गला रुंध गया। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे, क्या यह महिला सच बोल रही है या यह उसकी एक और चाल है? महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जितना सोचोगे मौत उतनी दर्दनाक होगी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। फैसला करो। तभी गड्ढे के भीतर से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं रघु को अपनी ओर खींचने के लिए चिल्ला रही हों। रघु ने टॉर्च की रोशनी गड्ढे में डाली और जो उसने देखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। गड्ढे के अंदर सड़ेगले चेहरे, अधजले हाथ और लाल लाल आंखों वाले जीव रेंग रहे थे। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और चीखते हुए कहा, यहाँ आओ रघु, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रघु का शरीर डर से ठंडा हो गया। रघु ने घबराकर महिला से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बेटी बच जाएगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो। महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें उभर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी एक बेटी थी। मेरा नाम रमा था। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे प्रेमी के कहने पर मेरी हत्या कर दी। यह कहते हुए उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। उसने आगे कहा, तब से मैं हर उस पिता को सजा देती हूँ जो अपने बच्चों को बचाने में नाकाम रहता है। यह सुनकर रघु के दिल में उसके लिए सहानुभूति जाग उठी। उसने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को इससे क्यों जोड़ रही हो? महिला की मुस्कान अचानक से विकृत हो गई। उसने कहा, तुम समझ नहीं पाए रघु, तुम्हारी बेटी पहले ही इस गड्ढे का हिस्सा बन चुकी है। रघु को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मसल दिया हो। उसने गड्ढे में ध्यान से देखा और वहां उसे एक मासूम चेहरा नजर आया, वही चेहरा जिसे उसने बचपन से पाला था। उसकी बेटी रोते हुए गड्ढे के जीवों के बीच थी। वह मदद के लिए उसे पुकार रही थी। रघु ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन महिला ने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारी हकीकत है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो खुद को मुझे सौंप दो। रघु का मन पूरी तरह टूट चुका था। रघु ने गड्ढे में कूदने का फैसला कर लिया। उसने बेटी की तस्वीर आखिरी बार चूमा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुझे जिंदगी मिलती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, महिला ने जोर से हंसी और गायब हो गई। गड्ढा भी बंद हो गया। रघु एकदम से अंधेरे में घिर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी बेटी अब मेरी है और तुम मेरे अगले खेल का हिस्सा। रघु को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। अंधेरे में खड़ा रघु ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में अब भी बेटी का चेहरा घूम रहा था, जो गड्ढे के अंदर उसकी मदद के लिए पुकार रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपनी बच्ची को बचा भी पाऊंगा? कहीं मेरी गलती ने उसे इस खतरनाक खेल का हिस्सा तो नहीं बना दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की छवि आ गई, जो हमेशा कहती थी, रघु, कुछ भी हो जाए, हमारे परिवार की रक्षा करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
लेकिन इस वक्त वह टूट नहीं सकता था। उसे अपनी बेटी को हर हाल में बचाना था, भले ही उसकी जान चली जाए। रघु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह अभी भी उसी पुराने मंदिर के अंदर था, लेकिन अब मंदिर की दीवारें बदल चुकी थीं। उन पर खून से बने डरावने चेहरे उभरने लगे थे। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक जमीन हिलने लगी। दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। तभी एक भयानक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यह वही चुड़ैल थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते रघु। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। चुड़ैल की आवाज ने रघु को अंदर तक झकझोर दिया। उसने डरते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। वह मासूम है। चुड़ैल ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम्हारी बेटी अब मासूम नहीं है। उसने मेरे शाप का हिस्सा बनने की कीमत चुका दी है। यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बुरी तरह रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अगर तुम हो तो मेरी मदद करो। मेरी बेटी को बचा लो। उसकी सिसकियों की आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। अचानक रघु की सिसकियां रुक गईं। उसने देखा कि चुड़ैल के चेहरे पर अजीब सी पीड़ा झलक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू नहीं, जलती हुई आग की बूंदें थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बेटी को बचाने का सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। रघु ने हैरान होकर पूछा, कौन था वो इंसान? चुड़ैल ने अपनी जलती हुई उंगली से एक तस्वीर हवा में उकेरी। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें बेरहम लग रही थीं। चुड़ैल ने कहा, यह वही है जिसने मेरे साथ धोखा किया और मेरी हत्या कर दी। अगर तुम इसे ढूंढकर इसके पापों का अंत कर सको तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। रघु ने गहरी सांस ली। वह अब जान चुका था कि यह खेल उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह उस आदमी को जरूर ढूंढेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। तभी चुड़ैल ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातें हैं। अगर तुमने 3 रातों में इसे ढूंढकर मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए मेरी होगी। यह सुनकर रघु का खून ठंडा पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रघु तीसरी रात की आखिरी घड़ी में था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बेटी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक दृढ़ निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बच्ची को चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराएगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा बेटा, उसने खुद से बुदबुदाया। पर समय तेजी से खत्म हो रहा था। अगर वह उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया तो उसकी बेटी हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगी। चुड़ैल की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। रघु, तुम्हारे पास बस कुछ पल बचे हैं। अगर वह आदमी मेरे सामने नहीं आया तो मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। रघु के हाथों में तस्वीर थी जिसमें वह आदमी था जिसने चुड़ैल के साथ विश्वासघात किया था। उसने कई गांव और शहरों में खोजा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। जैसे ही घड़ी की सुई ने रात के अंतिम घंटे की ओर इशारा किया, जमीन अचानक हिलने लगी। रघु ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है और एक गहरी दरार उसके सामने खुल गई। उस दरार से भयानक चीखें और अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगीं। रघु ने उम्मीद छोड़ दी थी। वह टूट चुका था।
उसने घुटनों पर बैठकर आसमान की ओर देखा और चीखते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप हो तो मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अचानक रघु की प्रार्थना के बीच एक चमत्कार हुआ। दूर से एक वृद्ध साधु दिखाई दिया, जो हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसकी ओर आ रहा था। साधु ने कहा, रघु, तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहां तक ले आया है, लेकिन चुड़ैल को शांति तभी मिलेगी जब उसे सच का सामना कराया जाएगा। साधु ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वही आदमी था जिसने चुड़ैल के साथ विश्वासघात किया था। चुड़ैल की चीखों से मंदिर कांपने लगा। वह आदमी थरथराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में तुम्हारी हत्या की थी। चुड़ैल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, माफी से मेरे घाव नहीं भरेंगे। साधु ने रघु की ओर देखा और कहा, अगर तुम इस चक्र को तोड़ना चाहते हो तो इसे शांति का मार्ग दिखाना होगा। बदले की आग कभी खत्म नहीं होती। रघु ने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, बदला नहीं। इस आदमी ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसे माफ करना ही तुम्हें मुक्त करेगा। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बात सही है, मैंने सालों तक सिर्फ बदले की आग में जिया, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और वह गायब हो गई। रघु की बेटी उसे पास के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी मिली। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, क्रोध और बदला आत्मा को जलाते हैं, केवल माफी ही सच्ची मुक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदला लेने की भावना हमें कभी सुकून नहीं दे सकती। माफी और शांति ही जीवन की सच्ची राह है।